स्वागत है बच्चों आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। आज जो है हम जो है अभी उद्धव प्रसंग हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आज जो है हम उद्धव प्रसंग यानी जगन्नाथ दास रत्नाकर जी द्वारा रचित उद्धव प्रसंग की व्याख्या करेंगे। और जो क्लास 12th में है तो देखिए, तो जो है ये है चिंतामणि मंजुल पवारी धूरी धारणी में कांच मन मुकुर सुधारी रखिबो कहो कही रत्नाकर वियोग आगी सारन को ऊदो हाय हमको बेयारी बकीबो कहो रूप रसहीन जाही निपट निरूपी चुके ताको रूप ध्यायबो ओ रस छकिबो कहो ऐते बड़े बिस्माही हेरू हूँ न पैही जाही ताही त्रिकुटी में नैन मूंदी लखिबो कहो। मतलब इस पद में जो है गोपियां निराकार ब्रह्म की जो है उपासना का तार्किक रूप से खंडन करती हैं, साथ ही वो उद्धव द्वारा दिए गए योग साधना के संदेश को निरर्थक बताती हैं। तो देखिए चिंतामणि 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 क्या? कृष्ण की भक्ति। मंजुल सुंदर, पवारी यानी फेंक कर, धूर धारणी यानी धूल में। तो क्या कह रही हैं? चिंतामणि मंजुल पवारी धूर धारिणी में। कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि ए उद्धव, आप हमें सुंदर चिंतामणि यानी कृष्ण की भक्ति को धूल में फेंक कर कांच मन मुकुर सुधारी रखिबो कहाँ। मुकुर मतलब दर्पण यानी निराकार ब्रह्मरूपी कांच, निराकार ब्रह्मरूपी कांच को मन रूपी दर्पण में संभाल कर रखने को कहते हैं। यानी गोपियों के कहने का अर्थ यह है कि ए उद्धव, मतलब कि उद्धव उन्हें कृष्ण की भक्ति को छोड़कर भस्म रमाने अर्थात निराकार ब्रह्म की उपासना का उपदेश देते हैं। क्या कहती है? लेकिन वो जो है हमारे लिए संभव नहीं है। कहे रत्नाकर, मतलब रत्नाकर जी कहते हैं वियोग आगी सारन को, सारन को मतलब बुझाने, आगी अग्नि। तो क्या कह रहे रत्नाकर जी? कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि तुम हमसे वियोग की अग्नि बुझाने के लिए कहते हो। बेयारी ताको रूप का ऊदो हाय हमको बेयारी भकीबो कहाँ। बेयारी मतलब वायु, भकीबो यानी भक्षण करना यानी खाना। तो वो क्या कह रहे हैं? हे उद्धव, तुम हमको बेयारी भको यानी वायु भक्षण अर्थात प्राणायाम करने को कहते हो। तो गोपियां उद्धव से कहती हैं कि जैसे क्या होता है कि जैसे वायु के संपर्क में आने से क्या होता है? अग्नि बुझती नहीं है, क्या होती है? और भड़क उठती है। तो वो कह रही हैं उसी प्रकार तुम्हारे कहे अनुसार यदि हम प्राणायाम करेंगे तो हमारी जो वियोग की अग्नि है वो शांत नहीं होगी बल्कि और अधिक भड़क उठेगी। रूप रसहीन जाही निपट निरूपी चुके। मतलब गोपियां उद्धव को क्या कहती हैं? डांटते हुए कहती हैं कि अभी तुम जिसे निराकार ब्रह्म को, मतलब जिस निराकार ब्रह्म को रसहीन, रूप रहित और रस रहित कह चुके हो, ताको रूप ध्याबो और रस चखिबो कहाँ। ताको मतलब उसके रूप का, ध्यायबो यानी ध्यान करने से, तथा रस चखने के लिए। मतलब वो कह रही हैं तो उसके रूप का ध्यान करने तथा रस चखने के लिए कह रहे हो। मतलब जिस निराकार ब्रह्म को, मतलब तुम जिस निराकार ब्रह्म को रूप रहित तथा रस रहित कह चुके हो, उसको अब तुम, मतलब उसके रूप का अब तुम ध्यान लगाने और उसका रस चखने के लिए हमसे कहते हो। ऐते बड़े, मतलब उनके कहने का मतलब यह है कि एक और तो तुम ब्रह्म को क्या कर रहे हो? निराकार और रसहीन बता रहे हो, और दूसरी ओर तुम उसके रूप का ध्यान करने और उसके रस को चखने के लिए हमसे कहते हो। तो कह रहे हैं आखिर इन दोनों बातों में क्या मेल है? ऐते बड़े, ऐते मतलब इतने बड़े, विश्व माही हेरू हो न पेही जाई। मतलब इतने बड़े विश्व में, हेरू मतलब देखने पर भी, इतने बड़े विश्व में
क्या कह रहे हैं, खोजने पर भी, देखने पर भी जिसे नहीं पाया जा सकता। ऐते बड़े बिस्माही हेरुओं ने पही जाई, मतलब इतने बड़े विश्व में जिसे खोजने पर भी, देखने पर भी नहीं पाया जा सकता, उसे तुम कह रहे हैं ताही त्रिकुटी में नैन मूंदी लकीबों का, मतलब उसे तुम क्या कह रहे हैं, उसे तुम नेत्र बंद करके त्रिकुटी चक्र यानी दोनों भवों के जो बीच का स्थान होता है उसमें देखने के लिए कहते हो। लकीबो मतलब देखना। तो कह रहे हैं उनके कहने का मतलब यह है कि जिसे आंखें खोलकर खोजने पर भी नहीं देखा जा सकता, उसे आंखें बंद करके कैसे देखा जा सकता है। तो रस यही जो है श्रृंगार रस का प्रयोग किया है उन्होंने। और भाषा ब्रजी है, छंद इन्होंने मनहरण सवैया है और अलंकार विरोधाभास है। अब आगे देखिए, आए हो सिखावन को जोग मथुरा ते तोपे, मतलब इस पद में जो है गोपियां उद्धव के योग की शिक्षा को स्वीकार करने से मना कर देती हैं, मतलब योग की शिक्षा को स्वीकार करने से, ये योग के संदेश को स्वीकार करने से मना कर देती हैं। तो ते क्या है, आए हो सिखावन को जोग मथुरा ते तोपे, ते मतलब से, तोपे मतलब तो फिर, जोग मतलब, जोग का मतलब होता है मिलन। तो क्या कह रहे हैं, गोपियां उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, तुम मथुरा से यहाँ क्या आए हो, तुम मथुरा से यहाँ श्री कृष्ण से हमारा मिलन कराने के लिए आए हो। ऊदो ये वियोग के वचन बतरावो ना, बतरावो मतलब बताना या कहना। तो वो कह रही हैं तो कृपा करके ये वियोग की बातें मत कीजिए। कहे रत्नाकर दया करी दरस दीनो, तो रत्नाकर जी कहते हैं कि गोपियां जो है उद्धव से कहती हैं कि क्या कहती हैं कि दुख दरीबों को तोपे अधिक बढ़ाओ ना। तो रत्नाकर जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हमारे दुखों को दूर करने के लिए या नष्ट करने के लिए दया करके आपने दर्शन दिए हैं। तो मतलब ये वियोग की बातें करके हमारे दुखों को और मत बढ़ाइए। टूक टूक है मन मुकुर हमारे हाय, टूक टूक मतलब टुकड़े टुकड़े, मन मुकुर मन रूपी दर्पण। तो कह रहे हैं टूक टूक है मन मुकुर हमारे हाय, मतलब ऐसा करने से हमारा जो है मन, मतलब मन कांच रूपी जो मन है उसके, कांच रूपी जो दर्पण है उसके टुकड़े हो जाएंगे। मतलब ऐसा करने से हमारा मन जो कांच का है, वो कांच रूपी जो दर्पण है उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। चूकी हूं कठोर बेन पाहन चलावो ना, चूकी हूं कठोर, यहाँ चूकी यानी भूल से भी, बेन मतलब वचन, कठोर कठोर, और पाहन मतलब पत्थर। तो गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हम तुमसे प्रार्थना करती हैं कि हमारा ये जो मन है, हमारा मन कांच रूपी जो दर्पण है वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, इसलिए भूल कर भी ये कठोर जो वचन है, जो कठोर वचन रूपी जो पत्थर हैं, उन्हें हमारी ओर मत चलाइए। एक मनमोहन तो बसी के उजारे हो मोही, मनमोहन मतलब श्री कृष्ण, बसी के मतलब बसकर, उजारे हो मतलब उजाड़ना। एक मनमोहन तो क्या करिए, एक मनमोहन श्री कृष्ण ने तो हमारे हृदय में बसकर हमें उजाड़ दिया। ही में अनेक मनमोहन बसावो ना, तो क्या करिए, अब हमारे हृदय में अनेक मनमोहन मत बसाइए। मतलब गोपियों का भाव यह है कि हे उद्धव, यदि मतलब आप जो है हमारे मन रूपी दर्पण को, क्या कह रही है गोपियां ये कह रही हैं कि यदि जो है आप हमारे मन रूपी दर्पण को अपने कठोर वचन रूपी पत्थर से तोड़ोगे तो उसके क्या हो जाएंगे, उसके अनेक टुकड़े हो जाएंगे, और उसमें क्या होगा, उससे अनेक मनमोहन हो जाएंगे। तो वो कह रही हैं एक मनमोहन ने तो
एक मनमोहन ने तो हमारा यह हाल किया, और जब अनेक हो जाएंगे तो हमारा क्या हाल होगा। तो करिए कुछ तो हम पर दया करो, गोपियां उद्धव को डांटते हुए कहती हैं। तो भाषा वही है, ब्रज है, छंद वही है, मनहरण सवैया है, रस श्रृंगार रस। तो यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।